वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, कैपिटल गेन हेड में इनकम टैक्स के कैपिटल गेन हेड में हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी बातें आपको समझ आती हैं, समझ गए आप। थोड़ा न्यूमेरिकल भी देख लें आपके करते कैसे। और मैं समझता हूँ एक दो न्यूमेरिकल ही, थोड़े ठीक ठाक वाले न्यूमेरिकल ही करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल से सॉल्व कैसे करते हैं उसके। ठीक है, तो वही अपनी सकलेचा सर की बुक। ठीक है, और कैपिटल गेन चैप्टर और एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एसएससी कंस्ट्रक्टेड अ हाउस ऑन 1 Jan 2021 एट कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000। एक करदाता ने 1 जनवरी 2021 को 1.5 लाख रुपए की लागत से एक मकान बनवाया। ₹30,000 वॉज स्पेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन 2022। वर्ष 2022 में इसके सुधार पर 30,000 रुपये व्यय किए गए। यह मकान जो है उसने 1 अक्टूबर 2022 को 3 लाख रुपए में बेच दिया। विक्रय पर 20,000 रुपये ब्रोकरेज के और अन्य व्यय के 10,000 रुपये खर्च हुए। आपको बताना है कि ये कैपिटल गेन कितना होगा। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आप जो है डेट को काउंट कीजिए कि ये शॉर्ट टर्म है कि ये लॉन्ग टर्म है। तो खरीदा कब था, परचेजिंग या बाइंग डेट कब है इसकी, 1 Jan 2021, 1 जनवरी 2021। फिक्स्ड एसेट्स है, 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। तो 1 जनवरी 2021 को खरीदा और 1 अक्टूबर 2022 को बेचा। अभी अक्टूबर शुरू ही हुआ था, मतलब सितंबर तक। तो 2021 के पूरे 12 महीने आ रहे हैं और 2022 के 9 मंथ्स आ रहे हैं। तो 12 + 9 दैट मीन्स टू से 21 मंथ्स हैं। ये आप कैलकुलेशन अपनी वर्किंग जो करेंगे ना एग्जाम में, सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो ये वर्किंग में शो करेंगे, वर्किंग में लिखेंगे ये आप, हाँ, कि ये परचेसिंग डेट ये है, सेलिंग डेट ये है और जो ड्यूरेशन है वो <24 मंथ्स है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी और उस पर होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। यदि आप ऐसी बातें लिखते हैं तो वैल्यूअर समझ जाएगा, जो कॉपी चेक करते हैं वो समझ जाएंगे कि आप ज्ञानी व्यक्ति हो। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स वो देगा, प्रभावित होगा, इम्प्रेस होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ये 21 मंथ्स है, यानी <24 मंथ्स है। तो बिल्कुल ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है यहाँ, और इस पे जो गेन होगा या लॉस होगा तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। अब आप देखें जरा कि यहाँ पर उसको बेचा कितने में गया, यानी सेल्स कंसिडरेशन कितनी है उसकी, तो वो है 3 लाख रुपए। तो ऊपर क्या लिखेंगे आप, ये आप जानते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैसे आ गई आप समझ चुके, ये आपने बात अपनी लिखी भी थी, है ना। अब पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम बनाने के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन, यानी कि विक्रय प्रतिफल। क्या लिखते हैं, विक्रय प्रतिफल, यदि हिंदी में लिखें तो, या सेल्स वैल्यू भी लिख दें। वो कितनी है, तो वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट में ये रुपीज का साइन यहाँ पे ऊपर बना दें। ठीक, 3 लाख रुपए जो है वो क्या है, विक्रय प्रतिफल। अब उसमें से लेस करनी है, तो लेस करनी है आपको क्या, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की लागत, वो कितनी है, तो वो है 1.5 लाख रुपए। आप इसको अंदर लिखते चले ना, शॉर्ट टर्म है ये। चलिए, ये नंबर 1 है। अब नंबर टू है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो कितना, टोटल अच्छे से लिखेंगे पूरा, 30,000 है। कितना है, 30,000 रुपये। ठीक है, और ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस मिला के 30,000 रुपये। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस। ठीक, अदर एक्सपेंसेस जो है वो कितना है, 30,000 है, 20 + 10 करके, तो ये 30,000। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे, 81 और 2,10,000 रुपये। आ रहा समझ में, कितने हो गए ये आपके, 2,10,000 रुपये। ये थोड़ा सा बाहर आप बना सकते हैं इसको ना पर्टिकुलर अमाउंट में, तो ये माइनस कर दीजिए। तो ये शॉर्ट टर्म था तो STCG। ठीक है, 90,000 रुपये। आ रहा समझ में, ठीक है, आसान। ठीक,
चलिए, तो इस तरह से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का निकल गया। फिर उसके बाद में किया क्या, हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनाया और उस कॉलम को बनाने के बाद में सेल्स कंसिडरेशन या सेल्स वैल्यू लिख ली। वैसे तो सभी इंग्लिश में ही करेंगे आप, ये है ना, कोई इतनी टफ तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नए नए वर्ड्स जो है वो ध्यान में रखने पड़े। तो विक्रय प्रतिफल है 3 लाख रुपए, प्राप्त करने की लागत ये 1.5 लाख रुपए थी, इम्प्रूवमेंट की सुधार की लागत 30,000 रुपये थी, अदर एक्सपेंसेस जो है वो भी आपके 30,000, 30, 30, 60 और ये 1.5 तो 2,10,000 हो गए। ऊपर से माइनस कर दिए तो 90,000 पॉजिटिव आ गया, यदि नेगेटिव आता तो नेगेटिव, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाता। आ रहा समझ, ठीक है। चलिए फिर एक ये सवाल अपन और लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, ठीक है। ये है एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, ठीक। चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, Mr. X provides the following information transaction for the sale of the his residential house for the previous year 22-23। मिस्टर एक्स जो है गत वर्ष 2022-23 में अपने रिहायशी मकान को बेचने के संबंध में ये सूचनाएं दे रहे हैं आपको। वो मकान इन्होंने परचेज किया था 2009-10 में, ये 9-10 आप समझते हैं, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच में। तो 9-10 में मकान खरीदा था 8.5 लाख रुपए का, जनवरी 2023 में बेचा। आप देख सक रहे हैं मोर देन 24 मंथ्स हो गया, दैट मीन्स इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गया ना, शॉर्ट टर्म नहीं है। ये एग्जाम में वहाँ लिख के नहीं आएगा कि ये लॉन्ग टर्म वाले सवाल है, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। वहाँ आपको डेट से ही कैलकुलेट करके ही समझना होगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जनवरी 2023 में 25 लाख रुपए में बेचा, फिर उसी बात 2023 में बेचा, ठीक है। एक अन्य मकान नवंबर 2022 में खरीदा था 3,20,000 का। शर्त थी ना कि बेचने से 1 वर्ष अंडर सेक्शन 54 में, बेचने से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष के अंदर नया मकान खरीद लो या बेचने से 3 वर्ष के अंदर नया मकान बनवा लो, ठीक है। तो इस तरह से ये 3,20,000 रुपये में खरीदा था इनने कुछ महीने पहले। फिर उसके बाद मतलब जनवरी 23 में बेचा, नवंबर 22 में खरीदा, 2-3 महीने पहले की बात है ये। फिर फरवरी 2023 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम बॉन्ड्स में जमा किए, गवर्नमेंट के निर्दिष्ट बॉन्ड्स में जो है जमा करने पे मिलती हैं आपको। इंडेक्स नंबर भी दे रखा है, अभी 2022 थे, इसका 331 चल रही है, तो आपको याद होनी चाहिए। 2009-10 का 148 दे रखा है और पूछा है कि आप जो है इससे आपको कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपको अंडर सेक्शन 54 की डिडक्शंस या एग्जम्पशंस भी मिलना है, तो उसका कैलकुलेशन भी आपको करना होगा। चलिए अब देखें जरा इसको कि कैसे करते हैं अपन। देखो आपने टॉप पे वही लिखने हैं, कंप्यूटेशन ऑफ, आपने पहले कैलकुलेट करके दिखा दिया या लिख के बता दिया कि साहब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है ये। हाँ, अब यहाँ पर और फिर क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल्स कंसिडरेशन, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ये आप लिख लें सेल्स कंसिडरेशन, विक्रय प्रतिफल, ठीक है। विक्रय प्रतिफल कितना है, ये है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, ठीक। फिर उसके बाद में लेस हम करते हैं, लेस लिख लें या माइनस का ब्रैकेट में एक साइन बना दे, वो भी चल जाएगा आपका। तो लेस क्या है, तो लेस है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अब यहाँ ब्रैकेट में लिखें 8.5 लाख रुपए में खरीदा था, 8.5 ही में ना, ठीक है, 8.5 लाख रुपए में खरीदा था। आपका ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स कितना है, 331, ठीक है। और फिर 1 अप्रैल 2001 से पहले की होती तो 100 ले लेते थे, बेस ईयर वो आपका, लेकिन यहाँ तो आपको 9-10 दे रखा है, तो उसका कितना है 148, ठीक। चलिए अब
कि बोर्ड से बाहर चले जाएगी इसलिए यहाँ नहीं बन रहा, अदरवाइज आप जो है इसको थोड़ा सा बाहर भी ले सकते हैं ना पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम को। चलिए तो आप यहाँ पे 8.5 लाख रुपए का 331 डिवाइडेड बाय 148, तो यह आ जाएगा 190 10 13, ठीक है, या उसको 51 पैसे हैं तो 10 14 कर दो, तो 190 10 14, तो ये 190 10 14 है क्या, 1,90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 10 लाख 19 लाख, 19,01,014 रुपये आ समझ में। फिर उसके बाद में ये हो गया, तो ये हो गया आपका, ऊपर से माइनस कर देते हैं इसको, ठीक। 190 10 14, ठीक है, तो 5,98,986 5,98,986 सैकड़ा हजार दस लाख 5,98,986, ठीक है। अब इसमें से और क्या लेस कर दें, लेस भी लिख सकते हैं, और लेस क्या करें, तो आपने हाउस परचेज, ये जो परचेज किया आपने है ना, तो ये हो गया आपका हाउस परचेस्ड, आप चाहे तो लिख लो न्यू हाउस परचेस्ड, ठीक है, थोड़ा लगेगा जरा नया ही था। 3,20,000, 3,20,000, ये और माइनस कर दो पहले तो -3,20,000, 278,986, ठीक है, दिख जाएगा ना कितना है, 278,986, ये आ गया। अब इसके नीचे आप और क्या लिखेंगे, लेस एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54, तो वो कितने हैं, 2 लाख रुपए REC बॉन्ड्स में डिपॉजिट किए थे, तो लेस एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 REC बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, ये कहानी भी लिख दें, वो कितने की है, 2 लाख रुपए की, तो 78,986, ठीक है, 78,986 ये आपकी कैपिटल गेन आएगी, इस पे आपको 20.8% से जो है टैक्स देना पड़ेगा। अरे समझ में, यदि नहीं दिख रहा तो आपको बता दें, ये 278,986 आया, इसमें से 2 लाख रुपए आपने और माइनस किए हैं, क्योंकि उसने REC बॉन्ड्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन बॉन्ड्स में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एग्जाम्पशंस मिलेगा, तो उसने कर दी, ठीक। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग अमाउंट है पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा, तो 78,986 का उसका एग्जाम्पशंस मिले, ये टैक्सेबल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी, तो इस पर 20.8% से टैक्सेबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है, बस यहीं तक है, ये आपका कैपिटल गेन। फिर नेक्स्ट चैप्टर बताएं, ठीक है, अदर सोर्सेस से, ठीक, थैंक यू।